बीते एक साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। वहीं इस युद्ध की लपटें लेबनान और ईरान तक पहुंच चुकी है। हालांकि शांति की एक पहल के रूप में इजराइल और हिजबुल्लाह ने शुरुआती 2 महीने के लिए युद्ध विराम कर लिया है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच तनातनी दिख रही है। एक तरफ तेहरान धमकी दे रहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने उस पर फिर से प्रतिबंध लगाए तो वह परमाणु हथियार हासिल करने पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर सकता है। बता दें कि ईरान ने परमाणु प्रोग्राम को लेकर IAEA ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में निंदा प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव के पास होने से पहले ही ईरान लगातार अपनी परमाणु नीति में बदलाव की चेतावनी दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने तेहरान की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया था। अब शुक्रवार को ईरान इन E3 देशों के साथ परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक बार फिर तेहरान की चेतावनी को दोहराया है। अराघची ने कहा कि अगर यूरोपीय देशों ने UNSC में दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो वह अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर सकता है। इधर द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं तो ईरान के भीतर परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना की ओर बढ़ सकती है। ईरान में और ज्यादातर लोगों के बीच यही बहस चल रही है कि हमें इस नीति को बदलना चाहिए या नहीं, क्योंकि परमाणु सिद्धांत को लेकर अब तक अपनाई गई नीति असल में नाकाफी साबित हुई है। जिनेवा में ईरान और 3 यूरोपीय शक्तियों के बीच होने वाली आगामी बैठक का जिक्र करते हुए अराघची ने इसे अनिवार्य रूप से एक विचार मंथन सत्र कहा, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रॉयटर्स ने IAEA की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली एजेंसी IAEA को जानकारी दी है कि वह फोर्डो में स्थापित 8 IR6 सेंट्रीफ्यूज कैस्केड में यूरेनियम फीडस्टॉक डालने का विचार कर रहा है ताकि 5% शुद्धता तक संवर्धित किया जा सके। ईरान ने IAEA को सूचित किया है कि वो नेतनाज स्थित PFEP में 15 R&D प्रोडक्शन लाइन में 174 IR4, IR6 या IR2M सेंट्रीफ्यूज के मध्यवर्ती और पूर्ण कैस्केड का परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने IAEA को बताया है कि वह इन R&D प्रोडक्शन लाइनों में से 6 को स्वतंत्र या कैस्केड के परस्पर जुड़े के तौर पर संचालित करने में सक्षम बनाना चाहता है और ये लाइनें 5% तक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन करेंगी। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्थान के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने कहा था कि हमने हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज में गैस डालना शुरू कर दिया है, जो कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। हमने इन्हें ऑपरेशनल सर्किट में रखा है। इस्लामी के मुताबिक ईरान की ओर से की गई यह कार्रवाई IAEA के निंदा प्रस्ताव का जवाब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एडवांस सेंट्रीफ्यूज में गैस डालना यूरेनियम को संवर्धित करने की प्रक्रिया है, जिसे अंत में न्यूक्लियर हथियार विकसित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है।